जय माँ गायत्री दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही हूँ। आप लोग दुआ करें कि हम सफल हो जाएं, क्योंकि दुआओं में ना बहुत असर होता है। अगर आप भगवान से सच्चे मन से किसी के लिए भी प्रार्थना करें ना, तो वो भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। तो आप लोग भी प्रार्थना करें कि हाँ, हम भी सफल हो, और मैं प्रार्थना करूं कि आप लोग भी सफल हो, क्योंकि सफलता ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सफल हो गए ना, तो हम अपने लिए भी कुछ कर पाएंगे, अपने परिवार के लिए भी कुछ कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो हम अपना भविष्य तो संवारेंगे ही, अपने आने वाली पीढ़ी की भी भविष्य को संवार देंगे। और एक महिला अगर साक्षर है, अगर वो खुद के पैरों पे खड़ी है, वो ना एक अपने परिवार की बहुत मजबूत नींव होती है। तो उसका परिवार बहुत सिक्योर फील करता है उस महिला की वजह से। तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे ये कहेंगे कि आप लोग भी एक दृढ़ संकल्प के साथ, मतलब जो भी करें एक दृढ़ संकल्प के साथ करें कि हाँ, मुझे करना है, चाहे हालात कुछ भी हो। आपको उसके लिए जितना सेक्रीफाइस करना पड़े, क्योंकि ना स्त्री जो होती है ना, स्त्री में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। और जितना स्त्री सेक्रीफाई कर सकती है ना, उतना कोई नहीं कर सकता है। तो आप जितना कर सकते हैं करिए, और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, और उसको सफलता मिलना ही मिलना है। तो इसलिए मेहनत परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है दोस्तों। तो हम मेहनत करें। जैसा कि अभी हम थोड़ी नींद कम लेंगे, थोड़े परेशान होंगे, क्योंकि परिवार है, आदमी ज्वाइंट फैमिली में है, तो फैमिली मेंबर भी हैं, सबको देखना है, परिवार देखना है, बच्चे को देखना है। इन सबको देखते हुए हमें अपना उसी में अपनी पढ़ाई को शामिल करना है, क्योंकि और पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है और परिवार भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये बैलेंस कर लिया ना जिसने, वो जीत जाएगा। ये 100% है कि वो जीत जाएगा, जीत पक्की है, ये पता है। और ये सबको पता है कि जीत पक्की है। बस मुश्किल क्या है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, हम सोच ही नहीं पाते हैं हम शुरुआत कैसे करें। अरे हमें तो बच्चा देखना है, अरे हमें तो सुबह नाश्ता बनाना है। तो हो जाएगा, जब हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे ना तो हो जाएगा। और सब आसान हो जाता है दोस्तों, धीरे धीरे सब उसमें मैनेज हो जाता है, सब आसान हो जाता है, और हो भी जाता है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। तो आइए हम भी करते हैं ऐसे ही, हम भी एक शुरुआत करते हैं और उसको अंजाम तक ले जाते हैं। दो घंटे पढ़ाई करने के बाद दोस्तों मैंने एक टी ब्रेक लिया, और टी ब्रेक लेने के बाद आधे घंटे फिर मैंने पढ़ाई की, और उसके बाद अब मैं घर का काम करने लगी। क्योंकि होली भी आने वाली है, तो होली की भी थोड़ी साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई करनी थी, तो इसलिए थोड़ा आज काम ज़्यादा था। तो पढ़ने का थोड़ा दिन में तो कम टाइम मिला, पर मैं रात को कोशिश करूँगी कि रात को मैं अपना सिलेबस और अपना टारगेट पूरा करूँ। अभी रात के 11 बज रहे दोस्तों, और मैंने दिन में सारा काम करने के बाद, आज थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, रात को 11 बजे तक मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जब आप कोई टारगेट रखते हैं ना और वो पूरा हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा थकान लग रहा है, और शायद आप लोगों को मेरे फेस से भी पता चल रहा होगा, बट हो जाता है। जब मन में लगन हो, जुनून हो कि मुझे करना है, तो थकान मायने नहीं रखती है। थकान पता भी नहीं चलता है कि हम मैं थकी हूँ, मुझे थकान है। और अपना जो लक्ष्य दिखता है तो सिर्फ लक्ष्य दिखता है।
कि हमें करना है। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली का आँख दिखता था, वैसे ही हमें एक बस ये देखना है कि बीपीएससी को क्रैक करना है, एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैं सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं कर रही दोस्तों, कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी जिसका जो लक्ष्य है उसके लिए आपको ये मायने नहीं रखता है कि हम मुझे थकान है, आज ये है आज वो है, नहीं। अगर आप करना चाहते हो, आपको अपना लक्ष्य क्लियर दिख रहा है कि मेरा ये लक्ष्य है, तो वो हो जाता है। आपको करना एकदम, आप एकदम दृढ़ संकल्प लेके करेंगे ना कि मुझे करना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, तो आदमी कर लेगा। जैसे कि अभी मान लीजिए एक बच्चा भी है, दिन में बहुत सारे काम भी थे मेरे, फिर भी एक टारगेट, मैं सुबह उठती हूँ ना तो अपना एक टारगेट बनाती हूँ कि मुझे आज इतना करंट कवर करना है, इतना पॉलिटी कवर करना है, इतना हिस्ट्री कवर करना है, इतना एंशियंट हिस्ट्री कवर करना है, इतना ज्योग्राफी कवर करना है। तो जितने का रहता है ना कि मुझे आज ये करना है। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ लेती हूँ, डेली नहीं हो पाता है। जैसे कुछ का है कि अभी, जैसे कि अभी इस टाइम में मैं हिस्ट्री और पॉलिटी, यही दोनों, और करंट, ये तीनों चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ। करंट, क्योंकि करंट तो डेली के लिए नया होता है, और करंट मतलब उसका रिवीजन भी रहता है और डेली नया कुछ उसमें जानने को मिलता है। तो करंट तो डेली पढ़ते हैं, बट अभी हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोनों हम पढ़ रहे हैं। जैसे फिर ये हो जाता है, फिर हिंदी भी पढ़ना होता है। जो भी सब्जेक्ट है कि आप उसको पढ़ेंगे तो एक टारगेट बना लीजिए सुबह उठ के कि हाँ आज मुझे इतना कवर करना है, और उतना आप कर लीजिए। चाहे वो रात के 11 बजे कवर हो, 12 बजे कवर हो, जब तक भी हो जाए। हाँ, अगर ये भी नहीं है कि अब सा एकदम लग जाए कि नहीं, अब नींद से आँख बंद हो रही है और सामने किताब खुली पड़ी है, कापी खुली पड़ी है, तो ऐसा नहीं हो पाता है। जब जो चीज़ें आप पढ़ें वो आपके दिमाग में बैठ जाए, तब जाके वो चीज़ें होती हैं। कि अब आँख ज़बरदस्ती खोल रहे हैं और नहीं खुल रही है, तो ऐसा भी हो तो आप आधे घंटे 1 घंटे की नींद ले लें, और फिर उठने के बाद फिर आप कंटिन्यू करें। तो फ्रेश माइंड से पढ़ें ताकि वो चीज़ें याद भी हो जाए। जैसे कि हाँ, हम ये पढ़ लिए, मुझे याद हो गया। तो इस तरीके से अगर वही माइंड पे प्रेशर रहेगा, नींद आ रही है और फिर नींद से परेशान है और सोच रहे हैं कब सो जाएं, और फिर हम किताब खोल के बैठे हुए कि नहीं हमको तो अपना टारगेट पूरा करना है, तो वैसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो भी पढ़े वो केंद्रित ध्यान, हमारा जो है जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि हाँ हम एकदम ध्यान से पढ़ रहे हैं, तब जाके उस पढ़ने का कोई फ़ायदा होता है। तो इस तरह दोस्तों, अब मुझे ये, आज 8 मार्च है, आज का ब्लॉग आप लोगों को कल मिलेगा, और कल आप लोग देखिएगा कि आज 8 मार्च का मेरा क्या शेड्यूल रहा और कैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।